उन्होंने कहा, आज के बाद अगर तुम इस इस्लाम के मजहब पर कायम रहे तो तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम्हारी सारी विरासत खत्म। और उन्होंने कहा, बेटा मुझे आजमाना मत, मैं कल अपने वकील के पास जाऊंगा और वसीयत को तब्दील करा दूंगा और तुम मुकम्मल तौर पर कंगाल हो जाओगे, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम अपने भाई और बहन के लिए भी मर चुके हो, तुम खत्म शुद्ध हो। तो अपने अल्फाज बहुत एहतियात से चुनो। अब क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे या इस जाली मजहब में रहोगे? और मैंने कहा, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा सिवाय इस एक चीज के। और उन्होंने कहा, क्यों? मेरे लिए मरने से पहले मुझे समझाओ क्यों? मैंने कहा, बाबा मुझे अपना फैसला खुद करना है, लाखों की विरासत से ज्यादा भी अहम चीजें हैं, जायदाद की विरासत से ज्यादा भी अहम चीजें हैं, इस जिंदगी के बाद भी कुछ है और मुझे इस जिंदगी की परवाह नहीं है। तो जब निजात की बात आती है, आप अपना पैसा अपने पास रख सकते हैं, ये मेरे भाई और बहन को दे दें, ये खैरात में दे दें, मुझे परवाह नहीं, मुझे मुसलमान बनना और मुसलमान ही रहना है। और यहाँ मैं हूँ 32 साल बाद मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद मैंने मुसलमान बनने और मुसलमान रहने पर इसरार किया। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बाद डाक में खत मिला, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो अपने वकील के पास गए थे, जो रकम मुझे विरासत में मिलने वाली थी वो $6 लाख थी और ये 90 की दहाई के अवाल की बात है, तो ये काफी बड़ी रकम थी। तो मैं प्राइस टैग क्यों लगाऊंगा? मुझे परवाह नहीं कि $600 मिलियन भी होते। देखो, आप और मैं कब्र में रखे जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने होंगे, वाहिद नाकाबिले तस्खीर, और हमसे जिंदगी में किए गए अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। और आपकी वालिदा, भाइयों और बहनों के बारे में क्या ख्याल है? तो मेरी वालिदा को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने सपोर्ट की। जब मेरे पूरे खानदान ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने 15 साल तक नाता तोड़े रखा। 15 साल तक सिवाय मेरी वालिदा के किसी ने मुझसे बात नहीं की। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद कुछ महीनों के लिए मैं अपनी वालिदा के साथ रहा। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं पहली बार मस्जिद में गया, एक हकीकी मस्जिद, जेल वाली नहीं। तो पहला शख्स जो आया वो इमाम था। मैंने उसे अपने खानदान के बारे में बताया और विरासत के बारे में बताया। मैंने उसे सब कुछ बताया। मुझे नहीं मालूम था कि 2 भाई सऊदी अरब से जो हमारे पीछे खड़े थे पूरी कहानी सुन रहे थे। मेरी जिंदगी सिर्फ मुझे नहीं मालूम था कि एक मुसलमान के तौर पर, एक सफेद फार्म अमरीकी मुसलमान के तौर पर मेरी जगह कहाँ है, क्योंकि 9/11 से पहले के दिनों में एक स्याह फार्म अमरीकी मुसलमान होना इतना आम नहीं था। और उन 2 भाइयों में से एक खालिद था और दूसरा अब्दुल रहमान। दोनों ने मेरे पास आकर कहा, हमें फख्र होगा अगर आप अपना सामान ले आए, हमारे घर में आपके लिए कमरा है, आप हमारे मेहमान बन सकते हैं और आपको अपने बटुए को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आपके तमाम अखराजात हम उठाएंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको इस्लाम सिखाएंगे, सब कुछ। और मैंने कहा, बिल्कुल